और भगवान कृष्ण का अगर हमें ज्ञान देना चाहिए तो गीता का ज्ञान कितना और कहां दिया जा रहा है। रास रंग की कहानियां, माता राधा के नाम पे रास रंग नाच गाना। मेरे लिए जितना माता भक्ति की मैं आराधना करता हूं सभी उन्हीं के अंश हैं। ये मेरे लिए सभी मात्र शक्तियां हैं। मैं माता सीता का भी उसी तरह सम्मान करता हूं, माता राधा का भी उसी तरह सम्मान करता हूं। मगर दुर्भाग्य हमारे समाज का कि कथावाचकों ने, यह अलग बात कि राम का जन्म पहले हुआ, उसके बाद द्वापर में कृष्ण आए और कृष्ण के बाद नई चेतना का कोई उदय नहीं हुआ, तो कृष्ण के नाम पे कथावाचकों ने जितना जहां जो चाहा अपनी अपनी चीजें डाल डाल करके सब जगह वही चीजें लिख दी और बस धीरे धीरे करके अब कृष्ण भी गायब होते चले जा रहे हैं। अगर ये प्रवाह 10-20 साल और चलता चला गया इसी तरह, इन्हें टोका रोका न गया, तो माता राधा के नाम पे नाच गाना ओढ़ ओढ़ करके गाते रहना, नाचते रहना, ऐसी में समाज को रसाए बसाए रखेंगे। सब साधना से विहीन है, शून्य है। कह दिया जाता है तो बुरा लगता है, मगर मैंने कहा है कि बुरा जिसको लगना हो लगे। जो सत्य है वह कहने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं सत्य कह दूं तो और बुरा लग जाएगा। मैंने कहा, बार बार कहा, जितना मैं माता भक्ति की आराधना करता हूं उतनी ही मेरे लिए माता राधा हैं। मगर ये सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस धरती पर अवतरित हुई। अरे मां राधा ने तो, उनको तो भूतल पर अपना जीवन भी गुजारने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रही थी। इसलिए उन्होंने 84 कोस की जमीन को, गोलोक की जमीन को स्थापित करने के लिए कहा भगवान से। और वास्तव में तो चूंकि जब कभी अगर कोई उस तरह का उच्च कथावाचक अगर मुझसे कभी चाहेगा तो मैं बताऊंगा क्या वृतांत है। कभी उस 84 कोस के क्षेत्र से बाहर गई ही नहीं।